जी हाँ, आपने जो भी थंबनेल में चीज़ पढ़ी है वो बिल्कुल 100% सही है। मैं आपको इस वीडियो में यही चीज़ बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से आप किस बुक को फॉलो करते हुए आप 90, 95 प्लस या फिर 100 तक मार्क्स फोड़ सकते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जाइए और चैनल पे अब तक 80 से भी ज़्यादा वीडियोस हो चुकी हैं। मैंने अपना पूरा इनपुट डाल दिया है। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इस इनपुट के बदले आप मुझे कुछ आउटपुट दें और जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जो भी स्ट्रेटजीज, जो भी टिप्स और ट्रिक्स इस चैनल पे शेयर होंगी, मैं चाहता हूँ कि आप उसको एग्जाम में अप्लाई करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स फोड़ कर आएँ। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखते रहिए कि क्यों आपको ये बुक फॉलो करनी चाहिए, क्यों मैंने आपको ये बुक सजेस्ट किया है। इसके पीछे की मैं सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको बताने वाला हूँ। तो इस बुक का लिंक जो है वो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कि ये बुक आखिर है कौन सी। तो इस बुक का नाम है ओसवाल CBSE क्वेश्चन बैंक क्लास 12 कंप्यूटर साइंस चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि इसमें जो हमारा रिड्यूस्ड सिलेबस है वो भी काउंट हुआ है और ये हमारा जो 2020 का एग्जाम है 2021 का, उसको टारगेट करके बनाया गया है, राइट। तो ये जो बुक है ये हमारी ओसवाल की बुक है। पिछले साल जब मैंने एग्जाम दिया था तब मैंने भी यही सेम बुक इस्तेमाल की थी, तो उस टाइम मुझे ये बुक काफ़ी पसंद आई थी। उसके मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी इसकी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे पसंद आई थी और ये बुक मैंने आपको क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, राइट। तो ये जो बुक है, इस बुक का नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा और अगर आप उस लिंक से जाते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहाँ पे ढूंढना है, और आप सीधे यहाँ पर आएँ और अगर आपको ये बुक पसंद आती है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। अमेज़ॉन पर ये मिलती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें इस बुक को आखिर क्यों फॉलो करना चाहिए और क्यों ऐसा मैंने कहा कि आप इस बुक को अगर फॉलो करते हैं कम से कम 95 प्लस तो आप 100% स्कोर कर सकेंगे, राइट। तो इसका कारण ये है कि अगर इस बुक के अंदर हम झांकें, इस बुक के अंदर अगर हम देखते हैं तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखेगी जो कि है काफ़ी शानदार चीज़ है। वो इसी कारण ये बुक मुझे पसंद है। वो है कि आपको यहाँ से स्टार्टिंग से सारी चीज़ें दी जाती हैं। जैसे कि ये स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आपको सारा जो भी हमारा सिलेबस है पहले वो दे दिया जाता है और उसके बाद आपका जो हमारा सिलेबस डिलीटेड है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इससे आपको यहाँ पर कंफर्मेशन रहेगा कि हाँ मुझे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि नहीं पढ़नी है, राइट। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रिड्यूस्ड सिलेबस फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21 यहाँ पर दिया गया है और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर रिड्यूस की गई हैं किस किस चैप्टर से वो आपको यहाँ पर दी गई हैं। साथ ही सिलेबस दिया गया है और यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल्स भी दिए गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल्स नहीं दिए गए होंगे, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें गाइड की गई हैं कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि देखिए आप यहाँ पर डिडक्टेड पोर्शन भी दिया गया है कि कौन से पोर्शन को यहाँ पर डिडक्ट कर लिया गया है। तो अब हम बढ़ेंगे ऊपर की तरफ और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा सिलेबस है इस बुक में किस हिसाब से आपको यहाँ पर दिया गया है, राइट। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं कंटेंट्स वाले पार्ट में तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको रिवीजन के लिए भी सारी चीज़ें दी गई हैं। रिवीजन ऑफ द बेसिक्स ऑफ पाइथन में पाइथन के बेसिक्स हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इटरेशन कंस्ट्रक्ट्स हैं, आइडिया ऑफ डीबगिंग है, लिस्ट, टपल डिक्शनरी, सॉर्टिंग एल्गोरिदम, स्ट्रिंग्स इन पाइथन, पाइथन मॉड्यूल्स और जो हमारा इस साल का चैप्टर था फंक्शन, फाइल हैंडलिंग और यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज और डेटा स्ट्रक्चर। तो इसका ये फायदा है कि इसमें वही चीज़ें दी गई हैं जो आपको इस साल काम में आने वाली हैं। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है। और यहाँ पर आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स का भी पार्ट दिया गया है और डेटाबेस मैनेजमेंट का भी पार्ट दिया गया है। तो इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप यहाँ से इस बुक के सभी सैंपल पेपर्स को जो कि सॉल्व्ड हैं और अनसॉल्व्ड हैं, अगर आप उन सभी को एक बार पूरे जितने भी पेपर दिए गए हैं 15-20, अगर आप उन सभी को कर लेते हैं तो 95 प्लस आप बड़े ही आराम से फोड़ सकते हैं। 95 प्लस आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी जल्दी और कितने शानदार तरीके से उसको करते हैं। सिर्फ करना ही नहीं है, हमें थोड़ा याद भी रखना है और चीज़ों को समझते हुए हमें याद रखना है, राइट।
तो इस बात की 100% गारंटी है कि आप 90 या 95 प्लस से ऊपर ही फोड़ सकते हैं। तो इस बुक में आपको बहुत सारे नए नए सैंपल पेपर्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे हार्ड, इजी, टफ, हर टाइप के आपको इस बुक में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप इसमें जो भी सैंपल पेपर्स दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन है उन सैंपल पेपर्स के अंदर, आप उन्हें प्लीज अटेम्प्ट करने का कोशिश करें। और अगर आपको उसमें कोई डाउट आता है तो आप जो भी हमारा लेटेस्ट वीडियो है उसके नीचे उस क्वेश्चन को आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को एक वीडियो के अंदर सॉल्व करके आपको वहां पर अपलोड कर दूंगा। मैं आपको ये बुक रेकमेंड करता हूं। अगर आपको भी ये बुक अच्छी लगती है तो आप इसे खरीद सकते हैं, वरना जो नहीं खरीदना चाहते उनके लिए तो हम अपने लाइव क्लासेस में सैंपल पेपर्स को सॉल्व करने ही वाले हैं, तो वहां से भी हमें चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, राइट। लेकिन मैं यही चाहूंगा कि अगर आपके पास ये बुक होगी तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, राइट। तो इस बुक का नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप वहां से जाइए, उस क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, राइट। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था बहुत स्टार्टिंग में कि हमें कौन सी बुक को फॉलो करनी चाहिए सैंपल पेपर्स वाली। तो अभी तक मुझे ओसवाल की ही सबसे अच्छी लगी है। बाकी अरिहंत की जो है वो जो 10 इयर्स के सैंपल पेपर्स आते हैं वो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि 10 साल पहले तो हमारा पाइथन था ही नहीं, तो उन्होंने 10 साल के पेपर्स कैसे बना दिए। और उस टाइम जो 2012 या 2014 के टाइम पे जो हमारा पाइथन था वो अब के पाइथन का जो सिलेबस है उससे बहुत अलग था। ठीक है, वहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी, क्लासेस और बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें थी। तो मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि आप इसी बुक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें और कोई पीछे 10 साल के सैंपल पेपर्स को या फिर 10 साल के पेपर्स को सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप इनके जो भी क्वेश्चंस हैं अगर उनको भी सॉल्व कर जाते हैं तो आप अच्छे से आराम से 90 या 95 प्लस आराम से स्कोर करते हुए आप धूम मचा देंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम सॉल्व करेंगे अपने एक सैंपल पेपर को। तब तक के लिए गुड बाय। जय महाकाल। जल्दी से जल्दी शेयर करिए, इसको शेयर करिए जल्दी से जल्दी। मैं 1-2 विद्यार्थी के लिए नहीं आया तो बस एक कसम खा के, जय महाकाल, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा।